नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एससी कोचिंग क्लासेस पर। आज इस टेस्ट पेपर नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर KVS, NVS, EMRS टायर 2 एग्ज़ाम एंड ऑल्सो हेल्पफुल फॉर UPGIC मेन एग्ज़ाम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एससी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहें। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्कस द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, व्हाट इज मीन बाय K एंड PK। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड such as HCl, HNO3, H2SO4 can be predicted by their tendency to give proton। कोई एसिड क्यों है? क्योंकि वो क्या देता है? H+ आयन देगा। The acid which gives easily proton, वो एसिड है जो जितना आसानी से प्रोटॉन दे देगा वो उतना अच्छा एसिड होता है। जो जितना इजीली प्रोटॉन देगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड, जो इजीली प्रोटॉन नहीं देगा वो वीक एसिड होता है। जैसे H2SO4, HNO3, HClO4 ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि इजीली प्रोटॉन दे देते हैं। और CH3COH यानी एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोजन साइनाइड ये कैसे हैं? वीकर एसिड होते हैं। आयनाइजेशन ऑफ एसिड इन वाटर मेजर द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट यानी Ka क्या बताता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है किसी एसिड की। अगर हम इक्वेशन लिखें किसी एसिड के लिए तो किस में टूटेगा वो? H+ और A नेगेटिव में। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? Ka होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो H+ आयन की कंसंट्रेशन, A नेगेटिव की कंसंट्रेशन अपॉन हो जाएगा Ha की कंसंट्रेशन। यहाँ K क्या है? आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो यानी जो आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है। क्लियर? बात करें K और PK के बीच के रिलेशन की, तो इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? PK बराबर होता है -log K या 1/log K। यानी PK और Ka के बीच में क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। यानी अगर Ka ज्यादा होगा तो PK कम होगा, या PK ज्यादा होगा तो Ka क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? Higher the value of PK, lower will be the strength of an acid। Clear? अगला प्रश्न है How will you differentiate propyne 1 from butane 2? Propyne 1 from butane 2 को हम differentiate कैसे करेंगे? तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? Propyne 1 will be differentiated from butane 2 in the following way। प्रोपाइन 1 gives रेड PPT with अमोनिकल Q+ क्लोराइड। अगर हम प्रोपाइन की रिएक्शन Q+ क्लोराइड अमोनिकल से करा दें तो क्या होगा? ये रेड प्रेसिपिटेट देता है और साथ में अमोनियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। वहीं अगर हम ब्यूटाइन 2 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हमें क्या होगा? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना है तो जो टर्मिनल एल्काइंस हैं उनके लिए ये रीजेंट है। नेक्स्ट बात करें प्रोपाइन 1 गिव्स व्हाइट PPT विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो यानी हम प्रोपाइन की रिएक्शन किससे कराएं? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से कराएं तो व्हाइट PPT मिलता है, साथ में अमोनियम नाइट्रेट और वाटर बनता है। लेकिन भाई ब्यूटाइन 2 की बात करें तो यहाँ भी क्या होगा? कोई रिएक्शन नहीं होगी। इस तरह से हम प्रोपाइन 1 को ब्यूटाइन 2 से क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद Q+ क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। अगला प्रश्न है Write the structure and name of all possible isomers of an aromatic compound with molecular formula C7H7Cl। देखिए अगर हमें आइसोमर्स को प्रेडिक्ट करना है तो देखिए यहाँ पे क्या है? जितने कार्बन है उतने हाइड्रोजन है। इट मीन्स यहाँ 100% चांस है कि क्या होगा? एक बेंजीन की रिंग होगी। तो जब बेंजीन की रिंग होगी तो 6 कार्बन तो इसमें आ गए, 6 कार्बन इसमें हो गए, तो क्या बचा? एक कार्बन, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन लगा होगा तो 2 हाइड्रोजन होंगे, तो 2 हाइड्रोजन ये हो जाएंगे, बाकी इसके साथ क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। तो ये तो हो गया एक कि भाई यहाँ पर क्या है? ये प्रेडिक्ट कर लिया कि रिंग होगी एरोमेटिक,
साथ में क्या लगा होगा CH2Cl। पहला तो जो हो जाएगा वो क्या है, बेंजाइल क्लोराइड। अब हम यहाँ का क्या करेंगे, Cl को इसकी ऑर्थो एक बार मेटा और एक बार पैरा पर लगा देंगे, तो हमें दूसरा क्या मिलेगा, ऑर्थो क्लोरोटोलिन, मेटा क्लोरोटोलिन और पैरा क्लोरोटोलिन। इसके 4 आइसोमर पॉसिबल हैं, उनके नेमिंग यहाँ पर हमने प्रेडिक्ट कर दी है। नेक्स्ट है व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी गिवन फैमिली ऑफ द पीरियोडिक टेबल शो certain same properties with second element in the family to the right। कुछ एलिमेंट्स क्या हैं जो डायगोनली आते हैं पीरियोडिक टेबल में, उनकी क्या है, प्रॉपर्टीज सेम हो जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। दिस रिलेशनशिप को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किसके थ्रू, फजांस थ्योरी। तो फजांस थ्योरी किसके बारे में है, पोलराइजेशन पावर की, कैटायन की पोलराइजेशन पावर। तो क्या है, लिथियम एंड मैग्नीशियम और बेरिलियम और एल्यूमिनियम शो सिमिलर प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव सिमिलर पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर क्या होती है, रेशियो ऑफ आयनिक चार्ज टू आयनिक रेडियस। और ये प्रॉपर्टी क्या है, इंक्रीज होती है एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड और डिक्रीज होती है मूविंग डाउनवर्ड्स। बट व्हेन वी मूव डायगोनली, लिथियम से मैग्नीशियम जाएंगे, बेरिलियम से एल्यूमिनियम जाएंगे या बोरॉन से सिलिकॉन की तरफ जाएंगे, तो क्या होगी, इनकी पोलराइजिंग पावर सेम हो जाती है, क्योंकि इनका जो साइज है वो लगभग सेम हो जाता है। हेंस हम कह सकते हैं कि इनके पास जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, सिमिलर होती है। चूंकि ये डायगोनली आते हैं, इसीलिए हम इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप कह देते हैं। क्लियर। तो ये थे इस टेस्ट पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की और वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।